आठ पहर 64 घड़ी जन भूला धर ध्यान, क्या जाने कौने घड़ी आई मिले भगवान। आठ पहर 64 घड़ी जन भूला धर ध्यान, क्या जाने कौने घड़ी आई मिले भगवान। आठ पहर 64 घड़ी भरो प्याला प्रेम, भूला कहे बिचारी के यह हमारो नेम। बिना नीर बिनु मालिही बिनु सींचे रंग होय, बिनु नैनन तह दर्शनो अस अचरज एक सोय। बिनु नैनन तह दर्शनो अस अचरज एक होय। ऐसन अद्भुत बूंद है जुग जुग अचल अपार, आवे जायन बीन से सदा रहे एक तार। ऐसन अद्भुत बूंद है जुग जुग अचल अपार, आवे जायन बीन से सदा रहे एक तार। अच्छे अच्छे रंग में रंगिया दीन हो प्राण अंकोल, उन्मन मुद्रा भस्म धरी बोलत अमृत बोल। उन्मन मुद्रा भस्म धरी बोलत अमृत बोल। आठ पहर 64 घड़ी जन भूला धर ध्यान, क्या जाने कौने घड़ी आई मिले भगवान। ठीक कहा है बुल्ले जी ने। आठ पहर 64 घड़ी, आठ पहर 4 पहर का दिन और 4 पहर का रात, ये 8 पहर होता है। और 64 घड़ी, वही नहीं कि पहर में 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। घड़ी बताया गया है ना। क्या जाने, एक घड़ी 2 घड़ी है ना, ये जो होता है ना घड़ी जिसको कहते हैं है ना। जैसे ये होता है एक घड़ी घट के उठेगा 15, ये होता है ना जो, तो उसको घड़ी बोलते हैं ना। क्या है? घड़ी है। एक घड़ी रात चल गई, 2 घड़ी 3 घड़ी 4 घड़ी ऐसे ही बोलते हैं है ना। 4 घड़ी। एक पहर में कितना हो जा रहा है? 8 पहर का दिन, 4 पहर का दिन 4 पहर का रात, मतलब एक पहर में 8 घड़ी होगा है ना। तब हो जाएगा 64 घड़ी। 8 पहर 64 घड़ी जन भूला धर ध्यान, क्या जाने कौने घड़ी आए मिले भगवान। इसको दूसरे रूप में होगा ना, श्वास श्वास पहरी भेजो, वृथा श्वास ना जाए, ना जाने कि सांस में आवागमन हो जाए, यानी ना जाने कि श्वास में सदगुरु का दर्शन हो जाए, ये भी हो सकता है। तो यही चीज़ होता है। क्या बोला? तुलसी यही जगह आई के सबसे मिली उधाय, और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। ये सब बात इसीलिए कहा गया कि सब पल में ध्यान धरिए। 8 पहर एक पल नहीं बिछुड़ना चाहिए। किस पल में उसकी मौज आ जाए कौन ठीक है, और उसकी मौज आई तो पता चला हम बयान ही नहीं कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा है ना। वस्तु आएगी चली जाएगी। क्या जाने कौनी घड़ी आए मिले भगवान, किस घड़ी में वो आकर मिल जाएंगे ये पता नहीं। तो 8 पहर 64 घड़ी भरो प्याला प्रेम, कि एकदम 8 पहर 64 घड़ियाँ प्रेम का प्याला भरते रहो। उस सदगुरु के प्रेम का प्याला, उस आत्मा रूपी प्रेम का प्याला भरते रहेंगे।
क्योंकि बूला कहे विचार के यही हमारों ने। बूला जी ये विचार कर सोच समझ कर कहते हैं कि यही हमारा नेम है कि 8 पहर 64 घड़ी मैं उस सदगुरु के प्रेम में ही रंगा रहूं, उस आत्मा के प्रेम में ही रंगा रहूं, बस यही चीज़ है। तो कहें बिना नीर बिन मालही बिन सींचे रंग हो। कहें वह सदगुरु देश ऐसा निराला है कि बिना पानी का और बिना माली का वो सिंचाई होती रहती, सींचते रहता है। बिना नीर बिन मालही बिन सूचे रंग होए, बिनु नयनन तहा दर्शनो अस अचरज एक हो। 100 है कि वहाँ नीर नहीं है और पानी नहीं है, लेकिन बिना सींचे ही वो हरा भरा रहता है, सदैव एक रस रहता है, सदैव हरा भरा है, सदैव एक रस है। और बिन नयनन तहाँ दर्शनो अस अचरज 100 है। और उसका दर्शन भी बिना आँखों के होता है। बिन नयनन तहाँ दर्शनो, ये आँख तो उसका दर्शन कर ही नहीं सकती, तो इस आँख से नहीं होगा, यानी बिना इस आँख के हम उसका दर्शन केवल विवेक से ही कर सकते हैं, त्रिनेत्र से ही कर सकते हैं। यही बात कहा जाता है कि उस परमात्मा का दर्शन मात्र त्रिनेत्र से ही हो सकता है, क्योंकि ये शरीर ही जब मिट जाता है, मन ही मिट जाता है, तो दिव्य आँख ही तो उस दिव्य का दर्शन कर सकती। विवेक चक्षु जो दिव्य नेत्र है, उसी से उस दिव्यता का दर्शन हो सकता है। उस सदगुरु व परमात्मा व आत्मा का दर्शन दिव्य नेत्र से ही हो सकता है। तो बिन नयनन तहाँ दर्शनो, बिना आँख के वहाँ दर्शन है। ऐसा अचरज 100, ये एक आश्चर्य है कि दर्शन भी हो रहा है लेकिन बिना आँख का, है ना। तो बिना आँख का लोग कैसे कहेंगे कि दर्शन होगा? ऐसा तो संसार के लोग नहीं कह पाएंगे कि बिना आँख का दर्शन कैसे हुई, कोई मानने को तैयार ही नहीं। अरे दर्शन होता है तो आँख से होता है, आँख नहीं रहेगा तो कैसे दर्शन होगा? लेकिन वो नहीं जानते कि नहीं, एक आँख और भी है, जो इन आँखों की भी एक आँख है ना, अर्थात त्रिनेत्र। ऐसन अद्भुत बूंद है जुग जुग अचल अपार, आवे जाए न बिन से सदा रहा एक तार। तो यह आत्मा एक ऐसी बूंद है, और बूंद क्या, वो तो महासागर है, सागर है। ऐसन अद्भुत बूंद है जुग जुग अचल अपार, ये जुग जुगों तक चलती ही रहेगी, अचल है, अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है। आवे जाए न बिन से सदा रहे एक तार। और यह आत्मा व परमात्मा एक रस सदा रहता है, न कहीं आता है न कहीं जाता है, न इसका यह न तो ये नष्ट होती है, सदा रहे एक तार, सदा एक रस रहती। वो परमात्मा अनंत ज्योतिष्मान है, आत्मा भी ज्योतिष्मान है, और ये न कहीं आता है न कहीं जाता है, सदैव एक रस रहता है, चारों तरफ रहता है। जैसे आकाश, आकाश न कहीं आता है न कहीं जाता है, जहाँ जाओ तो आकाश रहे, ऐसा ही जहाँ जाओ तो वही आकाश। और आकाश उठ के कहाँ जाएगा, हर जगह है, स्थित है। ऐसा है वो। अच्छे रंग में रंगिया दीनो प्राण अंकोल, उन्मन मुद्रा भस्म धरी बोलत अमृत बोल। अच्छे रंग में रंगिया, उस अक्षय रंग जिसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय रंग आत्मा व परमात्मा की वा सदगुरु का ही है। उसमें कहते हैं बूला जी कि अच्छे रंग में रंगिया, उस अक्षय रंग अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, उस रंग में रंगो। दीन हो प्राण अकल, और प्राण को बिल्कुल सौंप दो, अर्थात तन मन धन सब वार कर दो, यानी सब समाप्त हो जाएगा, यानी देह और मन से मिट जाओ। दीन हो प्राण अकुल, अर्थात देह और मन जहाँ मिट जाएगा तो उन्मन मुद्रा भस्म धरी, उस उन्मन मुद्रा में चले जाएगा।
मन से ऊपर की अवस्था, उत धन मन, उन्मन, उत मैंने ऊपर, मन से ऊपर हो जाएगा, तथा धना तूली संदेह तक न हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से उन्मन मुद्रा भस्म धरी बोलत अमृत बोल। और भस्म का क्या मतलब? भस्म का मतलब ये है कि यह संसार जो है केवल भस्म है और कुछ नहीं, भस्म है। इसीलिए शिव जी भस्म लगाया करते, है ना, भस्म लगाया करते कि संसार नश्वर है, मैंने भस्म के अलावा और कुछ नहीं। जैसे कि अवधूत, अवधूत, अ अर्थात अक्षर, जिसका कभी किसी काल में नाश नहीं। जैसे ये भी अच्छा है शब्द लिखा है, अच्छा मैंने वही अक्षय, मैंने जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो सदैव एक रस रहता है, जो अपरिवर्तनशील है, वही मूल तत्व है। तो इसलिए कहते हैं कि उस अक्षय रंग में रंग जाओ, उस मूल तत्व में ही रंग जाओ, उस आत्मा परमात्मा में ही रंग जाओ, यानी बूंद को उस सागर में समाहित कर दो, या सागर से निवेदन करो कि वो स्वयं आकर आपको समाहित कर ले। तो अक्षय रंग में रंगिया दीन हो प्राण को, मैंने प्राण को बिल्कुल छोड़ दीजिए, यानी शरीर और मन को छोड़ दीजिए। तो अक्षय का बोध कर लेना जो है ये अक्षय, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता। अ का मतलब हुआ जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अक्षर है, जो अक्षय है, उसका अनुभव कर लेना, कर लिया हो तो ये हो गया अ। अब वह का मतलब है जिसको वह वर्ण कर लिया, उस अक्षय को ही वर्ण कर लिया है, या यूं कहें कि स्वयं अक्षय ही उसको वर्ण कर लिया है। वर्ण कर लिया है मतलब चुन लिया है। तो ये चुन लिया उसको, जैसा कि कबीर साहब ने कहा ना, हेरे तेरे थे कि गया कबीर हेराई। समद समानी बूंद को तो हेरी कैसे जाई, मैंने समद ने ही कृपा करके बूंद को समाहित कर लिया, अर्थात उस अक्षर परम अक्षर ने ही कृपा करके इस बूंद रूपी जीव को अपने में समाहित कर लिया। तो ये वर्ण कर लिया है। धू का मतलब ये संसार केवल धूल है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। धू से मतलब धूल, अर्थात धूल है संसार, इसमें कुछ है नहीं। कुछ है नहीं लेकिन है भी, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा भी है, लेकिन जो विषय है उसका कोई अस्तित्व नहीं। इस सांसारिक विषयों का कोई अस्तित्व नहीं, ये तो धूल सदृश है, कुछ नहीं। हाँ, इस संसार में होकर मनुष्य शरीर पाकर हम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकते, इसलिए इसका महत्व है। लेकिन और विषयों का, अर्थात इस सांसारिक सुख वैभव का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। संसार में है, संसारीपन में है तो इम्पोर्टेंस है, लेकिन आखिर जी तो बीच में मिला है, बीच में छोड़कर ही जाना है। यदि बीच में छोड़कर जाना है, ये शरीर भी बीच में मिला है, इसको भी छोड़कर जाना है जिसमें कि हम रह रहे हैं, इसे भी तो लास्ट में छोड़ना है। तो इस शरीर से संबंध रखने वाले को क्यों नहीं छोड़ा जाएगा, वो भी तो छूटेगा ही छूटेगा। जब अपना ही शरीर छूट रहा है तो इससे संबंध रखने वाले तो करीब इससे दूर है, कुछ हल्के फुल्के, है ना, कुछ दूर भी है, तो वो भी तो छूटेंगे ही छूटेंगे। तो इसलिए कहा इन्होंने कि धूल है, ये संसार क्या है, धूल है, मिट्टी है, कुछ लग गई है, बाद में झाड़ कर जाना पड़ेगा। है, यदि लेकर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन झाड़ कर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। लेकर जाएंगे तो पता चला वो धूले के अनुसार काम हो जाएगा, और झाड़ कर जाएंगे तो जस का तस दर्दीनी चदरिया, है ना, ये हो जाएगा। तो अच्छे रंग में रंगिया दोनों। और त का मतलब हुआ तत्वमसि, तत्वमसि, केवल तत्व ही है, यहाँ कुछ है नहीं। तो तत्व तो निराकार है, इसीलिए संसार को धूल कहा, है ना। इसीलिए शिव जी पहले से धूल लगाया करते हैं कि संसार नश्वर है, समाधि में रहती है ना। तो इसलिए कहा तत्वमसि, केवल तत्व ही है और कुछ नहीं है। केवल और केवल परमात्मा ही है यहाँ, और कुछ है नहीं, है ना। और एक तत्व है, दूसरा है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति,
तत्त्वमसि। इसमें एक जगह आया था तत्त्वमसि त्वं तदसि त्वं ब्रह्मास्मि, और फिर लास्ट में शिष्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। यानी गुरु ने, शिष्य जब गया तो गुरु ने कहा कि तत्त्वमसि, ये जगत केवल तत्व ही है, परमात्मा ही है, यहाँ कुछ नहीं है। तत्त्वमसि यानी केवल तत्व है। फिर दूसरी बात शिष्य से कहा कि तुम तदसि, कि तुम तो वही हो, यानी तुम तत्व ही हो, लेकिन भूल से अपने को दूसरा को समझ बैठो, है ना। भूल से उसके भूल कर, तत्व को भूल कर तुम अपने को साधारण इंसान समझ लो, अपने को अहम के कारण एक व्यक्ति समझते हो, एक धनवान समझते हो, एक बलवान समझते हो, बहुत कुछ समझते हो, है ना। तो इसलिए कहा तुम तदसि, तुम वही हो। फिर उन्होंने कहा तुम ब्रह्मास्मि, जब कुछ और आगे बढ़े तो कहा तुम ही ब्रह्म हो, है ना। तुम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म हो। बिल्कुल सही है, वही ब्रह्म तो आपके अंदर भी है, सबके अंदर भी है, और वो अनुभव कर लिया जाए तो तुम ब्रह्मास्मि। इतना बात ही सुना तो ये कैसे हो सकता है। तो जब अनुभव हो गया, धीरे धीरे चलते चलते आत्मा तक पहुंच गया तो कहता अहम ब्रह्मास्मि। तब वो बोला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। बात क्लियर हुई। यही चीज, यही सत्य है। इसलिए कहे कि अच्छे रंग में रंगिए दीनों प्राण को, उन्मन मुद्रा भस्म धरी। भस्म धारण करो। भस्म धारण करने का मतलब शिव जी जैसा लगाओ मत, क्योंकि बैरागी है, उनकी बात अलग, लेकिन भस्म का अनुभव करो, है ना, कि मैं केवल भस्म हूँ और कुछ हुई नहीं है। सांसारिक दृष्टिकोण से इस राग को कम करने के लिए। और संसार भस्म है, संसार एक धूल है, एक मिट्टी का पुतला है जो चल फिर रहा है, नाच गा रहा है, काम भी कर रहा है, बना खा रहा है, खा भी रहा है। ऐसे ही समझो, मिट्टी का पुतला। अब एक भजन है ना, मिट्टी का पुतला वाला, मिट्टी का पुतला है, ऐसा समझ लोगे तो राग कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कहे उन्मन मुद्रा भस्म धरी, बोलत अमृत बोल। और ऐसा होने पर फिर अमृत बोल ही बोले, वो अमृत से सना हुआ शब्द निकलेगा तो अच्छा लगेगा, प्रिय लगेगा, मीठा भी लगेगा, ऐसा कुछ हो, यानी आत्मा में व्यवस्थित हो जाए तो अमृत में व्यवस्थित हो गए तो आप फिर बोल में भी मिठास आ जाए। क्यों कहा गया ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। जब आपा मिट जाएगा, अहम मिट जाएगा, अहंकार मिट जाएगा, तब मिठास आएगा। यदि किसी बात को लेकर अहंकार है, आपा नहीं मिटा है, तो बोली कहाँ ले मीठा हुई। अब वही तो मिठाई में मिलबे नहीं कहीं भी, है ना। उस अमृत में मिला ही नहीं तो मीठा बोली कहाँ से होगा, है ना। मान ला कबो बनावटी मीठा बोल भी दे, लेकिन यदि वास्तविक बात आ जाई जहाँ तनको क्रोध बोल तो मारी की जिराए जाई, है ना। ऐसा बात हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसा भी हो जाता है, यानी क्रोध के बाणी में तब बोलेगा, है ना। जबकि हमें क्या होना, अक्रोध, क्रोध नाम की चीज न। यदि क्रोध हो तो नाटकी हो तो अच्छा है? और किसी दूसरे को मार पर लेने के लिए नाटकी क्रोध हो तो अच्छा है ना। शिव जी भी तो नाटकी क्रोध करते हैं। गुस्सा जी है वतन के, हम फिर शांत जी है, जानिए कि अब सुधर गल, हम लोग शांत हो जा, अब कार्य क्रोध कर, है। ठीक ठीक, चलिए अच्छी बात।